आज अगर हम किसी को ये शिक्षा देते हैं कि चलो पवित्र बनो, तो क्या लगता है आपको? अगर मैं ये आज मेरा विषय यही है कि एक व्यक्ति, एक लीडर अपने आप को पवित्र कैसे करेगा, एक लीडर अपने आप को पवित्र कैसे बनाएगा, या एक व्यक्ति अपने आप को पवित्र कैसे बनाएगा। पवित्र आत्मा ने इस वचन को लिखा है, रचा है। पवित्र आत्मा इस वचन का टीचर है। पवित्र आत्मा इस वचन को सिखाता है। और मैं आज यही विनती प्रार्थना करता हूँ, मेरे परमेश्वर, भले प्रभु मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं, आपका आत्मा बात करे। मैं तो मिट्टी हूँ प्रभु, आप ही खुमार हो। और प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को बना और सभी को उठा खुदा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गिरे पिड़े हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, वो हाथ चाहिए प्रभु हमको जो हमें उठा ले, वो कंधा चाहिए प्रभु जो हम उस कंधे पे सर रखकर अपने आप को रो ले और प्रभु शांति पाए प्रभु। और प्रभु वो आप ही हो मेरे परमेश्वर। आज वचन के द्वारा फिर से बात कर, सुंदर रीति से आप बात करोगे, मैं विश्वास करता हूं। वचन के द्वारा सिखाओगे, समझाओगे। कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। पवित्र रूप पूरा नियंत्रण आपके हाथ में रखता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। आज हम एक्चुअली मैं आपसे ये लीडर मीटिंग के विषय में अगर मैं ये वचन को लेने जा रहा हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि क्या लीडर्स लोगों के लिए भी कुछ अलग क्राइटेरिया होता है क्या, है ना? क्योंकि आजकल लोग धर्मी बन रहे हैं, मसीह नहीं। तकलीफ की बात है, धर्मी बनना मसीह बनना दोनों में फर्क है। आप धर्मी कब बनोगे? आप जब नियमों का पालन करोगे। अब मसीह कब बनोगे? जब आप मसीह के करीब आओगे। ये दोनों का अर्थ है ना? प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आज के समय में हम अगर किसी को कहते हैं कि तू पाप करता है, तो उसको कभी लगता ही नहीं वो पाप करता है या वो गलत है। कोई भी मनुष्य को पूछ लो। मैं आपको बहुत बुरे बुरे सिचुएशन में आपके लाके में बताना चाहता हूं कि अगर एक आदमी दारू पीता है ना, उसको लगता नहीं वो पाप कर रहा है। उसको क्यों नहीं लगता वो पाप कर रहा है? क्योंकि उसको ये लगता है कि दारू तो पी रहा हूं, थोड़ा सा पी के सो तो जाता हूं, क्या गड़बड़ है इसमें, क्या गलत क्या है, थक जाता हूं, है ना? अभी कुछ औरतें होती है, थोड़ा बहुत तो चुगली कर सकते भैया, इतना पवित्र बन गए तो बस अभी तो स्वर्गदूत ही आ जाएंगे हमको उठाने के लिए। ऐसा रिप्लाई ऐसा आता है, क्योंकि इतना तो नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होता है। थोड़ा बहुत तो झूठ बोल लेते हैं यार भैया, इसमें क्या है, गलत क्या है? गलत क्या है झूठ बोलने में? थोड़ा बहुत तो गलत नहीं होता। अभी मैं थोड़ा वर्स्ट केस में जाता हूँ, वर्स्ट केस में, ठीक है? अब मैं ना कभी यूट्यूब पे अभी इंग्लिश में जब ये इंटरव्यूज होते थे कि अगर एक रेपिस्ट, एक रेप करने वाला रेप करता है, तो उसका मेंटली क्यों ऐसा करता है? कभी उसको ऐसा लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। अगर किसी ने रेप किया तो उसको लगता है वो गलत नहीं किया। क्यों नहीं गलत किया? वो सोचता है कि इंसान बना ही इसीलिए, वो अपनी गलती मानता नहीं है। उसको पता है ये कानून के दौर से गलत है, लेकिन वो लगता है कि गलत ही नहीं है। अभी एक रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू सुना, इंटरव्यू में देखा एक आदमी ने एक बच्चे को मार दिया। ऐसे भी बहुत केसेस होते हैं आजकल, बच्चे को मारते हैं। हमारे यहाँ पर भी एक केस हुआ था, औरत ने बच्चा जन्म दिया और कचरे में फेंक दी थी। वो तो पुलिस वाले आए, किसी ने बताया, मुंडी उठा के कुत्ता लेके भाग रहा था, तब मालूम पड़ा कि एक कचरे में बच्चा फेंक दिया गया था, वो मर गया था। तो आज के समय में बच्चे लोगों को मारना एकदम नॉर्मल, नादान लोगों को मारना नॉर्मल हो गया। और वो क्या बोलता है कि मैंने अच्छा किया वो बच्चे को मार दिया, अगर वो दुनिया देखता तो बिगड़ जाता, वो गलत हो जाता। अब समझ में आ रहा है आप लोग को दुनिया कैसी चल रही है, किस राह पे चल रही है? और जिस राह पे वे चल रही है, वे कभी भी अपने आप को गलत नहीं मानती। कोई भी आदमी अपनी गलती स्वीकार करता ही नहीं है। आज ये बात सिर्फ पापियों के और धर्मियों के बीच की नहीं है। आज एक इंसान देखो, एक इंसान, प्रभु ने यही बोला नहीं कि आप अगर गलती करते हो तो आप इसका दंड भोगोगे। प्रभु ने बोला पश्चाताप करो, है ना? हमारा परमेश्वर ने कहता है पश्चाताप करो। पश्चाताप करने का मतलब क्या? मन फिराओ। मन फिराओ का मतलब क्या है? तुम जो पाप किए हो वो पाप दोबारा नहीं करना, इसके लिए तुम मुड़ जाओ। उसका एक्चुअली इब्रानी में वर्ड होता है कि यू मुड़ जाओ, यू टर्न मार लो, कि वो पाप दोबारा तुम्हारे सामने आए तो तुम उससे भागो या दूर करो अपने आप को उस चीज से। आज अगर हम किसी को ये शिक्षा देते हैं कि चलो पवित्र बनो, तो क्या लगता है आपको? अगर मैं ये आज मेरा विषय यही है कि एक व्यक्ति, एक लीडर अपने आप को पवित्र कैसे करेगा,
एक लीडर अपने आप को पवित्र कैसे बनाएगा, या एक व्यक्ति अपने आप को पवित्र कैसे बनाएगा। तो हम जब ये सोचते हैं अपने आप को पवित्र बनने के बारे में, जब भी बात करता हूं मैं, तो ऐसा लगेगा कि शायद व्हाइट कपड़े पहन लूं तो थोड़ा अच्छा लगूंगा, है ना, थोड़ा पवित्र पवित्र लगूंगा। या मैं भी शायद बड़े बड़े बाल हो तो थोड़े छोटे छोटे कटाओ, थोड़ा अच्छा सिंसियर बॉय बन जाओ। या दाढ़ी वाड़ी रहेगी तो उसको निकाल दो। लड़कियां जो रहती है वो थोड़ा सर पे दुपट्टा बांध के आ जाएगी, ऐसे तो कान में कुछ नहीं पहनेगी, सोना वोना निकालेगी तो पवित्र बन जाएगी। क्या लगता है आपको, इस चीजों से आप पवित्र बन सकते हो? ये धार्मिक रूप है, लोगों को लगता है। अभी कुछ साधु बाबा होते हैं जो नंगे पैर चलते हैं, एक लंगोट बांध देते हैं, तो लोगों को लगता है कितना धर्मी इंसान है। लेकिन एक्चुअली में वो धर्मी बाहर से है, अंदर से क्या है ये आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता। अब समझ में आ रहा है? अब मैं ये बताना चाहता हूं कि एक कचरे का डब्बा देखा है आपने? आज के समय में मुंबई में जो है कचरे का डब्बा रखते हैं ना, तो ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का रखते हैं, बहुत सुंदर दिखता है बाहर से। हमारे यहाँ पर भी रखा है, लेकिन वो खड़ा रहता है, नहीं गिर जाता, तो बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन अंदर इतनी गंदगी है, ये किसको दिखता नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आज के समय में कि लोगों को लगता ही नहीं है वो गंदा है, वो गलत है। एक धर्मी व्यक्ति हमेशा नियम का पालन करेगा। ये मत कर, ये मत खा, इसको पहन, टाइम पे आ, ऐसा कर, वैसा कर करके। तो धर्मी व्यक्ति जो है ना, जो धर्मी बनना चाहता है, देखो हमको व्यवस्था दी किस लिए गई थी कि हम गलती को देखें कि हम कहाँ गलत है। पुराने नियम में पुराना नियम एक परछाई है, जीना हमें नए नियम के हिसाब से। लेकिन पुराना नियम जब भी हमें दिया गया था, इसलिए दिया था कि तुम ये मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, तुम ये करना गलत है, ये करना सही नहीं है, ऐसा करके सब दिखाया था। लेकिन नए नियम को हमको जीना होता है, ठीक है। और यीशु मसीह ने एक इतना कठिन आज्ञा दिया है, बोला कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे पवित्र बनो। अब आप बोलोगे कि यीशु मसीह कैसे पवित्र थे, तो भैया यीशु मसीह ने कभी पाप ही नहीं किया। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, यीशु मसीह ने बन फिरा होकर कोई बपतिस्मा नहीं लिया था, उन्होंने बोला कि ऐसा होने दे। उन्होंने कभी पाप ही नहीं किया बचपन से। अगर अभी मेरे को कुछ लोग बोलते हैं ना, हम लोग के बाइबल में लोग क्या बोलते हैं, यीशु मसीह 30 साल कहाँ थे? किसी को पता है? किसी को पता है यीशु मसीह 30 साल कहाँ थे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है ये बात। वो कहाँ थे, कहाँ लिखा है? उन्होंने अपने जीवन को बताया। धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि ईश्वर का राज उन्हीं का है। मतलब वो दीन थे, उन्होंने जो प्रचार किया वो जीते थे वैसा। अगर मुझे आप बोलोगे कि मैं बोल रहा हूं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, तो आपको क्या लगेगा कितना पवित्र बनना चाहिए मुझे? मतलब भाई के जितना पवित्र बनना चाहिए तो मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। मतलब मेरे जितना। मैं क्या करता हूं, मैं शायद गाली नहीं देता, मारामारी नहीं करता, मैं भी शायद ऐसे कुछ चीज करता हूं जो ऊपरी तरीके से, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन रहा हूं, मतलब नॉर्मली। तो भाई जितना पवित्र है उतना पवित्र बन जाओ तो शायद मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन आपका कंपटीशन कभी भी मैं नहीं। और मैं हमेशा से ये कहता हूं, एक पास्टर को लेके उसको पकड़ के चलना नहीं है, वो तुम्हारा अगवा है, वो तुम्हें सिखा रहा है। आपका और मेरा उद्देश्य एक ही होना चाहिए, वो प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना। हालेलुया। बहुत लोग, एक राजा वैसी प्रजा होती है, और ये राजा और जो प्रजा होती है, ये दोनों में क्या फर्क होता है कि आप जब भी राजा प्रजा को देखते हो ना, वैसे राजा को मालूम वैसा राजा है, पता चल जाता है। मैं कोई विश्वासी लोगों से जब बात करता था, मुझे पता चल जाता उसकी कलीसिया का पास्टर कैसा है। हालेलुया। और हमारे कलीसिया में भी ऐसे ही होता है, सेम पास्टर का कॉपी कर दो। आप हमको मूर्ति ना बनाए। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको नहीं पता चल रहा होगा, आप मन में मूर्ति बनाते होगे। पास्टर आएंगे प्रार्थना करेंगे ना तो ही ठीक होगा, कि भैया जो परमेश्वर को पास्टर मान रहे वो पास्टर प्रभु, वो परमेश्वर को आप नहीं मान रहे, कोई और है क्या? आपका को परमेश्वर कोई और है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आपको इसे क्यों लगता है कि पास्टर जब भी प्रार्थना करेगा तो ही पास्टर की प्रार्थना ही सुनी जाएगी? पास्टर के प्रार्थना में बहुत ताकत है, पास्टर के प्रार्थना में बहुत पावर है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। यीशु मसीह ने बोला फूको, तो फूका उन्होंने। जब भी उन्होंने फूका, लो पवित्र आत्मा, और जो आत्मा यीशु को जिलाया वही आत्मा आज पतरस पौलुस को भी जिलाया। वही आत्मा पतरस पौलुस में था, वही आत्मा आज हमारे में और आप में। लेकिन आज हमने इस पवित्र आत्मा को ऐसा कर दिया है कि उसको उसका काम करने ही नहीं देते, ठीक है। मैं टॉपिक पे आ रहा हूं, मैं आपको बेस बता रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि लोगों को कहीं से भी गलत वो लगते नहीं है।
कहीं से भी गलत वो लगते नहीं। क्यों नहीं लगते? क्योंकि उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, हमारे हिसाब से हम सही है। लेकिन व्यवस्था और वचन आपको इसलिए दी गई थी कि अपने आप को परखो, जांचो कि आप गलत हो या नहीं हो। मेरी बात को समझ में आ रहा? प्रभु ने ये बोला पवित्र बनो। प्रभु ने ये बहुत बड़ा टास्क दे दिया, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा पवित्र बनो करके। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये पवित्र बनेंगे कैसा, किस रीति से? अभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता देखो। अगर तेरी एक आंख अगर तुझे गलत काम करने लेके जाए तो उखाड़ के फेंक दे, एक हाथ तुझे लेके जाएगा तो उखाड़ काट के फेंक दे। अब समझ में आ रहा आपको कितना डिफिकल्ट है पवित्र बनना? कैसा होगा ये? अभी कुछ लोग बोलते हैं, एक पास्टर ने एक चर्च में कंप्लेंट किया कि अमन में एक लड़की जीन्स पहन के आई, एक लड़की कलीसिया में जीन्स पहन के, नहीं लड़की थी कलीसिया में जीन्स पहन के आ गई। तो एक विश्वासी ने कंप्लेंट किया पता है पास्टर को, पास्टर इसको बोलो जीन्स पहन के नहीं आने का करके। नहीं आई है, उसको कुछ मालूम नहीं है। पास्टर ने बोला, पास्टर बड़ा बुद्धिमान पास्टर ने बोला तेरे अंदर अभिलाषा है, तेरे अंदर खोट है, तू उसके ऊपर क्यों ध्यान देता है ना? प्रभु ने यही बोला ना कि अपने तेरे अंदर जो पाप है वही बाहर निकलता है। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. तो मैं वचन पे इसके लिए नहीं आया, अभी मैं बता रहा हूं क्योंकि अंदर से पवित्रता आपको बाहर से दिखा के कुछ मतलब नहीं है, बाहर से दिखा के कुछ भी मतलब नहीं। आप लोगों के सामने पवित्र बन जाओगे, लेकिन अंदर क्या करोगे? अंदर कैसे पवित्र बनोगे? अंदर का रूह कैसे जब का काम करेगा? वचन कहता है वचन दो धारी तलवार है। दो धारी तलवार किसको अलग करता है? शरीर और प्राण को अलग नहीं कर रहा है, प्राण और आत्मा को अलग कर रहा है। अब जब आदम ने फल खाया था तो उसका प्राण जाग उठा, उसके अंदर इमोशन जाग उठे। आज हम देखो हमारा मूड खराब रहेगा, क्या हम प्रार्थना करते हैं? एक्चुअली में नहीं, हम ना अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। हमारा विश्वास, हमारा सब कुछ अपने मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन प्रभु ने जब पवित्र बनने के लिए बोला तो प्रभु ने बताया, प्रभु ने हर चीज सॉल्व किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके सामने रखा है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना की रचित सुसमाचार, जिसमें 17 में पढ़ेंगे क्या लिखा है। देखिए यूहन्ना की सुसमाचार 17 जिसमें लिखा है, पढ़े जरा सोनाली। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करो, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा तुम्हें पवित्र करो, उन्हें पवित्र करो क्योंकि तेरा वचन सत्य है। आपको पता है आप जो ये लेके घूम रहे हो ना, ये यीशु मसीह है। क्योंकि यूहन्ना 1:1 में क्या बोला है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। फिर से मैं बोलना चाहता हूं, आदि में कब? जब पृथ्वी नहीं रची गई, सृष्टि नहीं रची गई, उस समय में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, वचन बॉडी में आया। आज ये वचन आपके पास और मेरे पास है, लेकिन आज इस वचन को हम किस रीति से पढ़ते हैं? आजकल वचन भी लोग कैसे पढ़ते पता है? प्रचार करने के लिए दो तरीके से पढ़ते हैं। एक बुद्धि पाने के लिए, इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, ऐसा बहुत नॉलेज पाना, नॉलेज लेना है। आजकल नॉलेज का, ज्ञान का भंडार लोगों को यूट्यूब पे भी बहुत मिलते हैं। यूट्यूब पे तो आपको ज्ञानों का भंडार मिल जाएगा। आप डालोगे ना कुछ चीज के बारे में, तो उस चीज के बारे में आपको बहुत ज्ञान देगा। आपको चैट जीपीटी देगा ज्ञान, गूगल बताएगा, आपको सब कुछ बताएगा। लेकिन एक्चुअली में परमेश्वर का ज्ञान के लिए कितने भूखे हम लोग? देखा जाएगा तो आज हमारे जीवन में अगर प्रभु हमको चाहता है कि हम पवित्र बने, तो हम पवित्र बनेंगे कैसा? प्रभु का वचन कहता है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, और तेरा वचन सत्य है। मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सब प्रभु ने बताया है। लेकिन आज इस बाइबल को खोलकर पढ़ना हमारे लिए इतना डिफिकल्ट है जैसे कि मानो पहाड़ चढ़ना हो गया। बाइबल खोलने के बाद हमारे मुंह में उबासी आ जाती, उबासी आती, नींद आती, आग भारी भारी लगती है। आपको पता है ये ऐसे क्यों होता है? सबसे पहले हमको लगता होगा कि नहीं, मेरे को तो शैतान आता है करके मेरे साथ मेरे को नींद दिलाता है। अभी कलीसिया में जो लोग बहुत बैठ के वचन देखते हैं, वचन ऐसा सोते हैं। ठीक है, आपको पता है आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका प्रॉब्लम आपका शरीर है, आपका शरीर है। सबसे अगर हमको प्रभु से कोई चीज दूर लेके जाती है, वो हमारा शरीर है, बाकी कुछ भी नहीं है। यकीन मान लो, उपवास करने के समय में
उपवास हमसे होता नहीं है। उपवास करने के टाइम में मन कितना, अच्छा मेरे को बताओ, पूरा दिन भूखा रह गया ऐसे नॉर्मली, भूख लगेगी नहीं शाम तक भी कभी कभी, लेकिन जब भी उपवास रहे तो सुबह 4 या 5 बजे 6 बजे पेट में ऐसे गुड़गुड़ 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 होता है। देखो शरीर कितना डिफिकल्ट है। आपको लगता होगा कि आपका दुश्मन शरीर नहीं है, शरीर पहले, संसार उसके बाद है, उसके बाद शैतान है। आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी हो गया तो शैतान ने किया, शैतान ने, हवा नहीं किया शैतान के ऊपर, शैतान ने बहकाया। आजकल हम सब विश्वासी लोगों का दिमाग में वही चलता है, शैतान करता है, शैतान शैतान भी सोच रहा होगा जितना दोष मैंने इन पे नहीं लगाया, ये मेरे पे ज्यादा दोष लगा देते, ये मुझ पे, शैतान ने गिरा दिया, शैतान ने लाइट बंद कर दिया, शैतान ने पानी बंद कर दिया। मेरे तो समझ में नहीं आता, शैतान के अंदर इतनी ताकत है कि वो आप पर भी प्रभुता कर सकता है। सवाल ये है मेरा, अगर शैतान में इतना सामर्थ्य और ताकत है तो फिर तो आप तो अभी एकदम क्या बोलते हो, कच्चा नींबू हो प्रभु में। फिर अगर शैतान तुम्हारे जीवन में इतना कुछ कर सकता है तो क्या फिर तुमने अपना जीवन अभी तक प्रभु को सबमिट नहीं किया, समर्पण ही नहीं किया? सत्य के द्वारा स्वतंत्र हो, ये सब चीजें आजकल लोग आएंगे, दुष्ट आत्मा आती है। देखो मेरे को तो समझ में नहीं आता, एक विश्वासी के अंदर अभी भी दुष्ट आत्मा आ कैसे सकती है? अगर तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो इसमें दुष्ट आत्मा निवास कैसे करेगी करके? दुष्ट आत्मा को पूछ के आना पड़ता है प्रभु यीशु मसीह के पास कि मैं जाऊं कि नहीं। वो अलाउ करेंगे तो तुमको बोले, वो भी तुम्हारे अंदर नहीं आ सकते अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो। लेकिन सिचुएशन क्या है, अभी किसी विश्वासी को पूछ लो कि क्या भैया पवित्र आत्मा है क्या तेरे अंदर? पता नहीं भाई, हो सकता है, कभी कभी अन्य भाषा बोल देता हूं, कभी कभी गाली भी दे देता हूं, कौन सी आत्मा काम करती है पता नहीं। कौन सी आत्मा काम करती है तुम्हारे अंदर? पवित्र आत्मा, उसका नाम पवित्र है, उसका काम पवित्र है, उसका 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 काम है तुम्हें यीशु के जैसा पवित्र बनाना। एक विश्वासी के अंदर ये कभी भी नहीं होना चाहिए। देखो बहुत लोग, अभी हमें पूछूंगा कितने लोग स्वर्ग जाएंगे, आज पूछ लो तो बहुत लोग का हाथ उठेगा नहीं। कितने लोगों का एम क्या पता है? हमको स्वर्ग पहुंचना है। कहां पहुंचना है? स्वर्ग पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे आप? यीशु मसीह के जैसे बनने के बाद ही पहुंच पाओगे, बराबर है? आप जब यीशु मसीह जैसा बनोगे तब जाके आप स्वर्ग पहुंच पाओगे, वरना आप स्वर्ग कहां से पहुंच पाओगे? और हमारा इंटेंशन और हमारा एम स्वर्ग नहीं है। प्रभु बोलता है मैं तुम्हें क्या देता हूं? अनंत काल का जीवन। हालेलुया। अनंत काल का जीवन का मतलब क्या हो गया कि अगर परमेश्वर आपके अंदर आ गया है, उस समय से आपके अंदर वो जीवन चालू हो गया है, तो क्या स्वर्ग क्या नर्क क्या पृथ्वी? अभी इधर पृथ्वी पे रहते रहते लोग बोलते हैं कितना ये है, कितना वो है, कितना गलत है, कितना पाप है। लेकिन जब आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह आ गए, क्या वो अंधेरे में नहीं रहे? क्या वो चरनी में जन्मे नहीं? क्या उनके साथ कुछ, वो वचन कहता है कि मैं अन्याय क्यों नहीं सहते? प्रभु यीशु मसीह ने अन्याय सहा। क्या प्रभु यीशु मसीह को अच्छा काम करने के बावजूद भी बाल जबूल बोला गया? फिर आज हमको वचन पढ़ने के लिए प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हम वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं दे पाते। सबसे बड़ा रुकावट हमारे पास समय। और मैं हमेशा से ये कहता हूं, जिससे समय को बनाया उसके लिए समय नहीं है हमारे पास। तकलीफ की बात। प्रेरितों की किताब कितने लोगों ने एग्जाम दिया? 14 लोगों ने, बड़े लोगों ने 12-14 लोग ने, 14 लोग, छोटे लोग ने एग्जाम दिया। मैं और पास्टर मिलके 30। हमारे कलीसिया में 100 से 150 लोग आते, 12-14 जन एग्जाम दे रहे, और इनको स्वर्ग जाना है। इनको स्वर्ग भी पहुंचना है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कौन सी इंटेंशन है तुम स्वर्ग पहुंच पाओगे। वचन कहता है सत्य को द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। वचन सत्य है तो वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन को जानना पड़ेगा, वचन के साथ जीना पड़ेगा, वचन में जीना पड़ेगा। वचन अगर तुम्हारे अंदर रहेगा तब तुम जाके यीशु मसीह जैसे बन पाओगे। नहीं तो यीशु बोले कि मैं तुझे नहीं पहचानता, तू कौन है भाई? कभी भी यीशु मसीह जैसा नहीं बन पाओगे। तुम्हारा टारगेट मसीह जैसा बनना है। तुम्हारा टारगेट ना पास्टर जेवियर जैसा बनना है, ना पास्टर मोहन जैसा बनना है, ना कोई और माननीय पास्टर जैसा बनना है, ना कोई बहन के जैसा बनना है। तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मुझे मसीह जैसा बनना है। और अगर ये लक्ष्य नहीं है तुम्हारे अंदर तो समझ जाओ आप स्वर्ग में नहीं आओगे। ये क्योंकि बाप है ना, अपने बेटे को ही पुकारेगा, है कि नहीं? अपने बेटे को लाएगा, बुलाएगा, सबको घर पे नहीं लेने वाला। क्योंकि तुम्हारे अंदर अगर तुम्हारा स्वभाव रहेगा, अभी समझ लो जलन रखने का स्वभाव, स्वर्ग में भी जाके वही जलन करोगे। झगड़ा करने का स्वभाव, स्वर्ग में भी जाके झगड़ा करोगे, तुम स्वर्ग को भी गंदा करोगे।
स्वर्ग को भी स्वर्ग में भी जाके बोलोगे क्या मालूम किधर फंस गया आगे, इससे तो अच्छा नहीं पहुंचता। आप लोग एक कहानी बताता, मैं भी शायद मैंने नाइट प्रेयर में बताता है, कहानी बताता। एक बार एक आदमी होता है, एक कहानी है ऐसे ऐसे नॉर्मली, वो क्या करता है, एक दिन वो मर जाता है। मरने के बाद जब वो जाता है तो वो स्वर्ग और उधर एक स्वर्गदूत आके खड़ा होता है। स्वर्गदूत आके खड़ा होता है तो बोलता है तू अच्छा काम भी ज्यादा किया नहीं, तू बुरा भी नहीं किया, इस पृथ्वी पे क्या करूं तेरे को बता, तेरे को नरक में भेजू कि स्वर्ग में भेजू, बता, चल तू ही बता, तू जो बोलेगा वो कर देता हूँ, चल तू जो बोलेगा वो कर देता हूँ। तो वो जरा ऐसा स्वर्ग में झांका, ऐसा देखा कुछ औरतें बाइबल पढ़ रही है, कुछ आंटी लोग आराधना कर रही है, कुछ ऐसे चल रहा है। यार यही तो करता आया पृथ्वी पर यार, रोज संडे यही जाता था, पास्टर बोलते हाथ उठाओ, घुटने पे आओ, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, यही तो करता आया। नरक में इधर जाते हैं सब, नरक में देख रहा है, नरक में मस्त डीजे पार्टी चालू है, दारू वारू चल रहा है, लड़की वड़की सब एक साथ घूम रहे, लड़के एक साथ घूम रहे। तो सोचता है बोलता है मैं नरक जाना चाहता। तो स्वर्गदूत बोलता है भैया देख तेरे पास एक चारा है, अगर तू एक बार जिधर जाएगा दोबारा वहां से रिटर्न नहीं आ सकता, तो सोच ले, अभी भी मैं तेरे को मौका देता हूं। बोला नहीं मेरे को तो नरक ही जाना है। ठीक है, तो जैसे वो नरक की तरफ जाता है, जैसे अंदर जाता है तो दो शैतान आते हैं, उसको पकड़ते और पकड़ के वो गरम गरम तेल में डाल रहे हैं। तो बोलता है ये क्या बात है, ये क्या बात है, ऐसे कैसे हो गया करके। वो बोलता है, तो वो लोग बोलते हैं, वो जो शैतान होते बोलते हैं हम नरक का एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही तो करते हैं, तभी तो लोग आते हैं ऐसा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोगों के जीवन में लोगों को स्वर्ग तो जाना है, लेकिन बाइबल पढ़ना नहीं है। लोगों को स्वर्ग जाना है, किस रीति से जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि बस इन्वायरमेंट नरक का अच्छा नहीं है। कीड़े पास्ता तो ऐसे डरा के रखे है ना, कीड़े काटेंगे, इधर से घुसेंगे इधर से निकलेंगे, डर तो बहुत है नरक का बाबा, नरक नहीं पहुंचना है किसी भी हालत में। तो कैसे स्वर्ग पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्योंकि हमको पहुंचना है कि बस पहुंच जाए। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, हाँ वेरी गुड, आप विश्वास करते हो, अब विश्वास के द्वारा ही स्वर्ग पहुंच पाओगे। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, कैसा विश्वास है आपका, क्या विश्वास है आपका। अनदेखी बातों पर विश्वास रखने के लिए बाइबल कहती है, कितना अनदेखी बातों पर विश्वास रखते हो आप। मैंने यूथ मीटिंग में बताया था, ये एक और उदाहरण बता रहा हूं। हाँ, ये एक लड़की के बारे में, एक पास्टर है, ठीक है, एक पास्टर प्रचार कर, बहुत फेमस पास्टर, उनको उपदेश देने के लिए हर जगह बुलाया जाता था। 15 साल की उनकी लड़की, 15 साल की, कभी कुछ दुनिया देखी नहीं, कुछ मालूम नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, बैड टच कुछ नहीं पता, एकदम नाजुक से पाला हुआ लड़की, एकदम प्यार से पाली हुई लड़की है। माँ बाप प्रचार करने पप्पा जा रहे, पप्पा और मम्मी दोनों जा रहे, तो घर में उसको छोड़ के गए। उसको क्या काम था, उसको कुछ काम था, स्कूल का कुछ प्रोजेक्ट वगैरह कंप्लीट करना था। तो उसको लगा उसके दोस्त लोग आने वाले, दरवाजा खटखटाया, खटखटाने के बाद आके देखा तो 7 डाकू खड़े थे, 7 गुंडे, गन दिखाया उसको, अंदर घुसने के बाद सब चोरी चारी तो कर लिया उन्होंने। लास्ट में इस लड़की को देखा, 15 साल की लड़की करके, बारी बारी से उसका रेप करना चालू। ठीक है, यहां पे इसका रेप हो रहा है। बाप वहां प्रचार क्या कर रहा है, प्रभु तुम्हारा रक्षक है, प्रभु तुम्हें संभालता है। ठीक है, और जब इसके साथ रेप हो रहा था ना, वो 9 साल में अपने जीवन को सबमिट की थी, अपने लाइफ को सबमिट की थी। और जब उसका रेप हो रहा था ना, तो उसको उसके अंदर एक वचन बार बार गूंज रहा था, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ठीक है, सोचो ऐसे सिचुएशन में, ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि क्या वचन आ रहा है उसके अंदर, यहोवा मेरा चरवा। रेप हो रहा है लड़की के साथ, 7 लोग बारी बारी से रेप कर रहे, बारी बारी से रेप कर रहे, मतलब गन दिखा के उसके साथ बहुत बुरा चीज की है। ठीक है, जब घर पे माँ बाप आए, देखे तो माँ बाप का तो हालत खराब हो गया। बोले कि भैया क्या हो गया, देखा अंदर जाके तो चोरी वोरी हुई, ठीक है, अभी मालूम पड़ा, बाप को मालूम पड़ा कि रेप हुआ, तो उसके बाप को लगा कि एक ने रेप किया रहेगा, लेकिन जब मालूम पड़ा 7 ने रेप किया है, उसके बाप के मुंह से क्या वचन निकला पता है, प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की। मैं नहीं जानता मैं ये क्यों बोल रहा हूं, लेकिन प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की है।
अब सिचुएशन ऐसा था कि बाद में उसको पकड़े, उसको वो व्यक्ति को उन लोग ने 7 जन को पकड़ा। पकड़ने के बाद जब उस लड़की से पूछा गया क्या करना है करके, तो लड़की बोली कि मेरे प्रभु ने जैसे मुझे माफ किया मैं भी इन्हें माफ करता हूं। ठीक है, बहुत बड़ा दिल है ये बात उसका। प्रभु ने जैसे माफ किया वैसे मैं भी इन्हें माफ कर दूं। और जब वो बाप ने बोला कि प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की, बोलता मैं नहीं जानता वो क्यों मैं बोल रहा हूं। और ये बोलने के बाद आज वो लेडी, वही औरत 6 बच्चे की माँ है, काउंसलर है। लोगों का शादी वादी टूटता है तो वहां जाके वो लोग को काउंसलिंग करती है। किसी के साथ में प्रॉब्लम होता है तो वो उनके साथ बैठ के बात करती है, काउंसलिंग करती है। उन्हें प्रभु के वचन के द्वारा, उनको अपने टेस्टिमनी के द्वारा लोगों को सिखाती है, प्रभु में बढ़ाती है। ऊपर से एक राइटर भी है, वो बुक भी लिखती है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, कोई चाइनीज है। ठीक है, आज उस लड़की के जीवन में जो भलाई किया है परमेश्वर ने, वो अंधे की बात की थी। समझ में आ रहा आप लोगों को? ये पवित्र बनना, ये शारीरिक पवित्र नहीं बनने की बात हो रही है, आत्मा की पवित्रता की बात हो रही है कि आप आत्मा में पवित्र बनो। आपको लगता है मसीह, आज के समय में मसीह क्या हो गया है, ऐसा हो गया है हम लोग को प्रभु यीशु मसीह की चाहिए स्वर्ग जाना है, प्रभु यीशु मसीह की चाहिए चंगाई चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की चाहिए पैसा चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की चाहिए घर बार सब अच्छा रहना चाहिए। बाकी टाइम में कभी चाहिए प्रभु यीशु मसीह, तभी बाकी टाइम में चाहिए। बाकी टाइम में प्रभु बोलता है मैं तेरे साथ सदा तक अंत तक रहूंगा। तो अगर आपको सचमुच परमेश्वर के जैसा पवित्र बनना है तो एक बात को याद रख लीजिए, बिना प्रभु के वचन के द्वारा आप अपने आप कभी भी पवित्र नहीं बना सकते। आप अपने आप को कभी भी गलत नहीं देख सकते, क्योंकि हमको तो दूसरों में ही गलती दिखती है, बाकी अपने में कहाँ गलती दिखती है। अभी देखो, यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया, एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले का। चुंगी लेने वाले को फरीसी देखिए क्या बोलता है, प्रभु ये चुंगी लेने वाला जैसा नहीं, 2 टाइम उपवास रखता हूं, दशमान देता हूं, मैं धर्मी हूं, ये पापी है। और एक्चुअली में यहूदी लोगों का सिचुएशन होता था कि एक यहूदी व्यक्ति अगर रोमन सरकार में काम करता है तो सबसे ज्यादा तुच्छ और घिनौना माना जाता था उसको। अब जकई ले लो, मती ले लो, ये लोग के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ है अगर यहूदी लोगों में देखा जाएगा तो। उसके बाद ये लोग मसीह बने तो भी इनके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ है। मसीह होने के बाद भी ये लोग जब ये रोमन का काम करते थे तो यहूदी लोग भी इनसे नफरत करते थे। तो वो कैसे बोल रहा है, भैया ये घिनौना इंसान है, मैं बहुत अच्छा हूं, मगर धर्मी कौन निकला, वो निकला। अभी प्रभु ने एक जगह पे एक व्यभिचारिणी स्त्री आई, सब फरीसी सदूकी शास्त्री सब आए थे वहां पे, पत्थर मांग रहे थे। प्रभु ने क्या बोला, जो किसी ने एक बार भी पाप नहीं किया रहेगा वही पत्थर मारो। लेकिन मारा किसी ने, कोई नहीं मारा। बच्चे बच्चे तक चले गए, क्योंकि वो जानते थे वहां पवित्र परमेश्वर ने जो बोला है, उनको अपने पाप का आगाज हो गया कि हम पापी है। वहां एक ही जन पत्थर मार सकता था, वो यीशु मसीह थे, उन्होंने भी नहीं मारा। तो आज हम कैसे, हमको जब हम किसी का न्याय करने बैठते तो बहुत सारा गलती दिखा सकते, बहुत चीज है ना। गलतियां तो हमारे पास लोगों का भंडार होता है, खुद के अंदर गलतियां बहुत कम दिखती है, बहुत कम। आपको गलत आप कब दिखोगे पता है, आप जब इस पवित्र वचन को जानोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और जब आप पवित्र परमेश्वर को जानोगे ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जितना आप पवित्र परमेश्वर के पास नजदीक पहुंचोगे ना, उतना ही अपने आप को पापी मानो, क्योंकि वो बहुत पवित्र है। क्या बोलता है यशाया, हाय हाय मैं इन अशुद्ध होठों वालों के बीच में रह गया। क्यों बोलता है वो, उसके पहले देखो उसका जो वचन था, तुम लोग ये कर रहे हो, तुम लोग वो कर रहे हो, तुम लोग ऐसा कर रहे हो, ये मत करो, वो मत करो, सबको गलती बता रहा था, उसकी खुद की गलती अपनी नहीं मान रहा था। जब वो पवित्र परमेश्वर के सामने आया तो मान गया कि मैं ही गलत हूं करके, वो दूसरे के पाप को क्या बता रहा था। आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये वचन दर्पण है, दर्पण के अनुसार अपने आप को जांचो, कहाँ मैं गलत हूँ। बाइबल वचन प्रचार करने के लिए मत पढ़ो, अधिकतर तो अपने लिए पढ़ो, अपने लिए ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे तो यही लगता है कि मुझे अपने लिए पढ़ना चाहिए, ज्ञान लेने के लिए भी नहीं। ये कहाँ लिखा है, ये किधर लिखा है, बहुत ज्ञान पाके करोगे क्या। प्रभु यीशु मसीह वहां सुबह, अगर अभी आप मर गए तो अभी प्रभु पूछेगा नहीं कितनी बार बाइबल पढ़ा करके। अच्छी बात है आप बहुत बार बाइबल पढ़े, लेकिन कितनी बार पढ़ा ये नहीं पूछेगा, जितना पढ़ा उतने आपको लागू किया कि नहीं, ये सवाल हो। इसके लिए मैं संतोष बनवाले लोगों को बोलता हूँ कि जितना पढ़ते हो एक बार का
पोर्शन को 10 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, एटलीस्ट तुम्हारे अंदर पहुंच जाए वो कैसे भी करके। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, तो तकलीफ की बात है कि आज हमको पवित्र बनना नहीं है, हमको वचन पढ़ना नहीं है और स्वर्ग पहुंचना है। भैया नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि लिखा है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। अगर रोज वचन नहीं पढ़ पाओगे तो वचन पवित्र नहीं बन पाओगे, किसी भी एंगल में आप पवित्र नहीं बन पाओगे। अपने आप को अगर गलती में देख अगर अपने आप को जांचना है तो वचन ही जांच पाओगे। क्योंकि आप लोगों को क्या करते मालूम है, हम लोग लोगों को कंपेयर करते हैं, हमेशा किसी ना किसी के साथ कंपेयर ही करेंगे। उसके जैसा थोड़ी, इसके जैसा थोड़ी, ऐसा थोड़ी किया, वैसा थोड़ी किया। अभी कोई हमारी गलती बता दे, हमारी गलती बता दे तो हम और 4 गलती उसकी बता सकते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम क्या बताएंगे, पता है हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोगों को बताते हैं अपनी गलती, उसकी गलती क्या। इसके लिए प्रभु का वचन कहता है ना, सामने वाले की आंख में आंख का तिनका मत देख, अपने आंख का लट्टा देख पहले। तो यही रीजन है। हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि पवित्र बनो। और कब बनोगे आप पवित्र? यीशु मसीह के वचन के द्वारा ही। वरना पवित्रता किसी एंगल में ना जाएगी ना समझेगी। ये वचन जो है वो आपके अंदर बैठते जाएगा, बैठते जाएगा, अंदर जाते रहेगा। आप वचन के द्वारा समझते रहोगे कि क्या है वचन में लिखा, क्यों ऐसा लिखा, किस लिए लिखा, क्यों यूहन्ना रीति सुसमाचार में यूहन्ना ने बोला 153 बड़ी मछली पकड़ा। क्या रीजन था? कभी सोचा इसके लिए? क्योंकि वो एक मछुआरा था, वो जानता था कि एक जाली के अंदर 153 मछली नहीं आ सकती, वो भी बड़ी मच्छी। वो जानता था ये बात को, इसके लिए वो एक चमत्कार है, वो लिख रहा है। क्यों प्रभु ने पानी को दाखरस किया? क्या रीजन था? प्रभु ने बहुत सारे क्या बोलते वो दुष्टांत बताया। क्यों बताया प्रभु ने कि ये मत करो, ऐसा है, ऐसा है। कूड़ा पुत्र के बारे में क्यों बताया गया, इसके बारे में क्यों बताया गया? तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए आपको बैठ के वचन को पढ़ना पड़ेगा। ये लीडर के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज के समय में हम लोग का प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग वचन को, अभी मैरी मेरे को बोल रही थी, मैं पूछा मैरी को क्या वचन दूं लीडर मीटिंग में, लीडर मीटिंग में क्या वचन दूं करके। तो मुझे बोली ये वचन दे दो करके। मैं बोला ऐसे वचन तो मेरे बुक में लिखा हुआ है, पर मैं दूं क्या? मैं प्रभु से मांग रहा था, प्रभु मुझे यही वचन दो, यूहन्ना 17:17। क्योंकि हमारा कलीसिया आज के समय में पीछे होते जा रहा, किसी को वचन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है। आज एक समय में मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कलीसिया के अधीनता में होना चाहिए एक व्यक्ति को, है ना। कलीसिया जो बोल रही है, अभी बोल रहे हैं, 4 महीने से बोल रहे हैं प्रेरितों की किताब को पढ़ो, प्रेरितों की किताब को पढ़ो, एग्जाम देना है, एग्जाम देना है, एग्जाम देना है। किसको फर्क पड़ रहा है? 10-12 लोग ने एग्जाम दिया, मिलेगा उनको पुरस्कार, प्रभु देगा। लेकिन आप क्या करोगे? ताली बजाना बैठ के, और क्या? दूसरा काम क्या कर सकते हो? और वही अच्छा कर पाओगे, और मैं बजवाऊं अभी, और क्या कर सकते हो? अगर 4 महीने से एक पास्टर कह रहा है तुम लोग को प्रेरितों की किताब पढ़ो, तो तुम उसका बात नहीं सुन रहे हो, तो तुम क्या सुन रहे हो? ठीक है, मेरे को इसमें मेरा फायदा था कि तुम्हारा था? तुम्हारा ही फायदा था। क्यों प्रेरितों की किताब पढ़ने बोला था? क्योंकि प्रेरितों की किताब के बाद आप जब पत्रियां पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये पत्रियां क्यों काम की है, किस काम की है करके, किसने लिखी, कब लिखी, क्यों लिखी करके। तो रीजन था बोलने का। चारों सुसमाचार तो पढ़ लिए, चारों सुसमाचार का एग्जाम हो गया। पत्री के ऊपर क्यों आ रहा हूं मैं? क्योंकि अभी भैया बदलो, आके बस बैठ के सोते इधर कलीसिया में। कैसा, ये क्या है? तुम कलीसिया में बदलने के लिए आना चाहिए, कलीसिया में सोने के लिए आना है। घर नहीं है तुम्हारे पास, सो जाओ उधर घर पे जाके। पौलुस कहता है तुम्हारे पास खाने पीने के लिए घर नहीं है क्या? एक्चुअली में फैक्ट यही है। कुछ लोग आते कलीसिया में, कलीसिया के बाहर खड़े रहते हैं। मेरे तो समझ में नहीं आता आते भी क्यों है। वचन सुनने के लिए भी नहीं आते, वचन पढ़ना भी नहीं है, और स्वर्ग पहुंचना है। सोचने वाली बात है। कौन से एंगल से पहुंचोगे मैं नहीं जानता, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अभी भी टाइम है, हमारे पास समय। देखो सिचुएशन खराब आ रहा है। प्रभु ने बोला भूकंप हो गया, अकाल आ गया। अभी मैरी बता रही थी 8 महीने तक बारिश नहीं होगा, बोल रही है। न्यूज वाले बोल रहे हैं 8 महीने तक बारिश नहीं होगा, मतलब जनवरी में बारिश होगा। अगर बारिश नहीं हुई तो खेत नहीं होगा, खाना पीना महंगा हो जाएगा, सब महंगा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसीलिए वचन को पढ़ो, ठीक है। ये पुराने नियम में बहुत आशीष दिए। देखो हमारे चर्च के पीछे लिखा है, क्या लिखा है? धन्य तू भीतर जाते समय, धन्य तू बाहर जाते समय। ऐसा आशीष लिखा है क्या इधर? मैं बहुत हो गए दरवाजे पे भी देखता हूँ क्या ऐसे, धन्य तू भीतर जाते समय, धन्य तू आते समय। अच्छा वचन लिखते फ्रिज के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह तुझे आशीष दे, तू तेरा घराना उद्धार पाएगा।
अच्छा ऐसे क्यों नहीं? धन्य है जो सताए जाते हैं, कभी आया ऐसा होता है? क्यों वो आशीष नहीं है? लोगों का एक्चुअली में सब ये आशीष के वचन जो दिए हैं ना, अभी देखो मूसा को प्रभु ने आशीष के बारे में बताया, प्रभु ने उसको आशीष के वचन दिए। व्यवस्था में आप पढ़ेंगे तो लिखा है उधर आशीष और श्राप के बारे में दिया है, व्यवस्था में या शायद गिनती की किताब में लिखा है। तो प्रभु ने उसको आशीष दिया। अच्छा, प्रभु ने उसको क्या बोला कि प्रभु को मूसा ने बोला कि मूसा तू जाके बोल, क्या बोल, तू ये करेगा तो तुझे ऐसी सी आशीष मिलेगी, बराबर है। अभी जैसे मैं मूसा, मैंने सोनाली को बोला, सोनाली एक काम करो, तुम्हें ना रोज सुबह उठ के 5 बजे प्रार्थना करो। अच्छा ठीक है, उससे क्या मिलेगा? तुम्हें बहुत आशीष मिलेगी, तुमको पैसा धन वन मिलेगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। अभी नए नियम का आशीष क्या हुआ? प्रार्थना का मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, नए नियम का आशीष हुआ। मैंने बोला सोनाली तुम निरंतर प्रार्थना करो। निरंतर प्रार्थना, ये क्या बात है? इससे मुझे क्या मिलेगा? इससे तुझे इधर तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में तुझे इसका प्रतिफल पक्का मिलेगा, तो स्वर्गीय आशीष मिलेगी। नया नियम स्वर्गीय आशीष को लेके बात करता है, और आशीष स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, वे आपको मिलेंगे करके। आज के समय में हमको सब पुराने नियम का आशीष लग चाहिए, आशीष सब पुराने नियम का चाहिए, श्राप नहीं चाहिए, श्राप नहीं चाहिए। और जब श्राप की बात आती तो हम क्या कहते? क्रूस पर यीशु ने ना श्राप को उठा लिया। इतने मतलबी है ना हम लोग मोड़ते वचनों को अपने अनुसार, क्रूस पर सब उठा लिया। यस एक्चुअली में उठा लिया, तो पुराने नियम के आशीष को क्यों? आज के समय में मैं बोला ना, सब आज के समय में जो प्रचार करते। अभी मैंने रिसेंटली एक रील में एक पास्टर का प्रचार सुना, खाने के लिए ये वो कुछ मत मांगो, अच्छा मांगो, अच्छा खाना मांगो करके। अच्छा खा के क्या होने वाला है? बाथरूम होगी ना, चला जाएगा, तुम्हारे पेट में बसा रहेगा क्या? कुछ रहेगा क्या? मांगने के लिए मांग रहा है वो। प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दे। क्या मांगने के लिए प्रभु बोल रहा है? पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगने के लिए बोल रहा है प्रभु। यहाँ पे वो मांगने के लिए बोल रहा है। तुम कितना भी धन कमा लो, क्या भी 4 माले का घर बना लो, क्या करोगे? तुम्हारे जाने के बाद कोई और ही राज्य करेगा उस जगह पे, तुम्हारे पैसों पे भी, तुम्हारे पे भी। आदमी को सबसे ज्यादा अपना जीवन का ही डर रहता है, जो प्राण एक बार बस बच जाए। लास्ट में जब वो मरता रहता है ना, वो यही देखता है कि एक और सांस ले लूं, एक और सांस ले लूं, बस यही चलता है उसके अंदर। कोई पैसा पानी कुछ काम नहीं आने वाला। तब बोलता ना, हे मूर्ख, अगर तेरा कल प्राण ले लिया जाएगा तो तू क्या करेगा करके। इसके लिए अपने आप को पवित्र करो। पवित्र कब करोगे? जब तुम उस वचन को पढ़ोगे, वचन को समझोगे, और वचन स्वयं केवल प्रभु यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह को समझोगे तब प्रभु यीशु मसीह जिससे बनोगे, वरना स्वर्ग वर्ग नहीं है। और सबसे बुरी बात तो ये है, कुछ मसीह लोगों को ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग इसके लिए पहुंच जाएंगे क्योंकि वो संडे चर्च जाते हैं। कितना सोचो, अगर यही नरक चले गए तो शैतान तो और कोड़ेगा ये लोग को ये लोग को और धोएगा। भाई बोले बोल बहुत यीशु यीशु का नाम ले रहा था, तू तो मेरा ही आदमी था तू कभी यीशु को सरेंडर ही नहीं किया, तुझे कभी पवित्र बनना ही नहीं था करके, और धोएगा वो तो। ना तुम इधर के ना तुम उधर के हो गए। सिचुएशन ऐसा चल रहा है। बहुत लोग बपतिस्मा नहीं ले रहे। कितना बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, प्रार्थना कर लिए हमारे लिए बपतिस्मा। प्रार्थना क्या करना है? तुमको निर्णय लेना है बपतिस्मा लेने का। तुम लो निर्णय, घर से खाना खाने के लिए, घर से निकलने के लिए, शादी में जाने के लिए, कहीं जाने के लिए निर्णय लेते हो ना, वही निर्णय लेना है। हाँ, मैं मेरा प्राण समर्पण करता हूं, मेरा जीवन को समर्पण करता हूं प्रभु के लिए। आपको क्या लग रहा है आप पैसा दे के स्वर्ग पहुंचोगे? ऐसा कुछ नहीं। ये सब कैथलिक लोगों में होता था। एक बार एक बच्चे को चर्च में दान का थैली दे दिया गया। जब दान का गाना हुआ, सब लोग ने दान 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 डाला। बच्चे के पास कुछ नहीं था, थैली पे खड़े हो गया खुद को, बोलता मैं अपने आप को देता हूं करके। ऐसे ही अपने आप को दो, दान तो तुम्हारा बाद में जाएगा किधर भी। समर्पण करो, अगर नहीं हो पाएगा तो फिर प्रॉब्लम होएगा। और यहाँ पे यही लिख रहा है कि वचन को जानो तो वचन ही तुझे सत्य स्वतंत्र करेगा। सत्य को जान तो वचन ही तुझे पवित्र करेगा, वरना पवित्रता में कभी भी नहीं आ पाओगे। हम घिनौने आदमी है, छी है, थू है हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे अंदर पाप ही उत्पन्न होता है। इसके लिए अपने पाप से हटने के लिए हमको वचन पढ़ना पड़ेगा, वरना हम कभी भी प्रभु जैसा नहीं बन पाएंगे। हम क्या मरते दम तक पूरी तरह से पाप से हट जाएंगे? शायद नहीं, लेकिन कोशिश तो देखेगा ना प्रभु। प्रभु देखेगा कि ये कोशिश तो कर रहा था कम से कम। अगर तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो, प्रभु बोले जान दे, मैं तुझे नहीं जानता। और ये स्पेशली लीडर लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। जितने भी लीडर लोग, आप लोग तो देख रहे हो, बैठ के बाइबल पढ़ो, बैठ के बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ना है आपको। अभी चिल्ड्रन बैच, अभी जो छोटे बच्चे लोग का एग्जाम था, हमने बोला है कार्डबोर्ड में वचन बना के लेके आके बोलो। 4 बच्चे वचन बना के बोल के लाए। 3 बच्चे, 3 थे ना, 3 थे, और छोटे बच्चे मिला के टोटल 7 बच्चे थे। पूरे कलीसिया में 150 लोगों में बाकी लोगों के बच्चे नहीं है,
सब स्वर्ग हरण हो गए ऐसा लग रहा है। बाकी के बच्चे लोगों को कुछ हो ही नहीं। क्यों? बाकी की माँ लोग कितना मैरलिन को सिखाने के लिए मैरी कितना परिश्रम करती है, मैं देखता हूँ। मेरे को कभी भी इंटरेस्ट नहीं था बच्चन को सिखाने में भी, पढ़ाई को सिखाने में भी। दोनों बच्चे को कूटती हो धनाधन धनाधन, रात को 12-12 बजे तक बच्चे रोते हैं मेरे, मैं नहीं जाता बीच में। वो परिश्रम क्यों कर रही है? क्योंकि वो चाहती है कि वो मेरे बच्चे आने वाले टाइम में अच्छे से बने। ये बाकी माँ बाप लोग को क्यों नहीं है आज के समय में? क्योंकि खुद ही बाइबल नहीं पढ़ता तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? ये चल रहा है। तो इसके लिए पवित्र बनने के लिए आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, बाइबल के वचन को जानना पड़ेगा, बाइबल के वचन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अगर सचमुच आप चाहते हो कि मैं यीशु मसीह जैसा बनूं, आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, स्वर्ग। मैं तो बोलता हूँ ना, स्वर्ग भी नहीं, स्वर्ग भी बाद में आए, पहले प्रभु यीशु मसीह जैसा बनो। पृथ्वी पे कुछ भी कमा लो, कुछ नहीं होएगा। अभी ये बुढ़े लोग जितने भी होते हैं, वो लोग को पता है कभी भी हम लोग डूंग 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 हो जाएंगे, किला खत्म। वो लोग को ऐसे रहता भाई, बस पता नहीं रात अगले दिन सुबह देख लिया। मेरे दादाजी बोलते थे बहुत, रात को उठे तो सुबह देखते, बोलते मैं सुबह का दिन देख लिया, मैं खुश हो जाता था। एक्चुअली में दिन ऐसे होता ना, फिर अगले दिन क्या मालूम कब ये दिन आ जाए। लेकिन सिचुएशन समझो, पहुंचना है स्वर्ग। पढ़ो बाइबल। बाइबल नहीं पढ़ सकते तो अभी तो ऑडियो बाइबल होती, कम से कम कान में लगा के सुनो, वचन को सुनो, कुछ तो करो। प्रभु में बढ़ो, प्रभु के वचन में बढ़ो, पवित्र आत्मा में बढ़ो। अब बढ़ पाओगे जब भी आपका ये वचन दिया गया है। उसके लिए तो लाजर को क्या बोला? लाजर नहीं, वो धनी पुरुष को व्यवस्था दी गई है हाथ में, जाके पढ़ो। यीशु मसीह हाथ में तुम्हारे, ये प्रभु यीशु मसीह है, इसको एक साइड में रख लो और अपनी जिंदगी जी लो, या इसको गले से लगा के रख लो और यीशु मसीह जैसा जी लो। निर्णय आपका होना चाहिए, ये निर्णय आपका ही है। ठीक है, चलो हम प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज से आप लोग वचन पढ़ेंगे। ठीक है, प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र खुदा आज के सुंदर समय और दिन के लिए। आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बात किया, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु वचन कहता है प्रभु, सत्य ही प्रभु आपके वचन का जो पवित्र हम कब हो गए? आपके सत्य के वचन को द्वारा ही मेरे परमेश्वर। वैसा पवित्र होने के लिए हमें मदद कर कि प्रभु हम आपके वचन के अनुसार पवित्र होते जाए, बाहर से नहीं प्रभु, अंदर से पवित्र हो, अंदरूनी पवित्र दे। आत्मा में पवित्रता हो जाए मेरे परमेश्वर, कि प्रभु हम लोगों को जब देखे तो हमारे अंदर मसीह आए करके, मसीह दिखे करके हम मांगते हैं। खुदा कृपा कर, खुदा दया दिखा हम पर, अपनी अनुग्रह की दृष्टि हम पर हमेशा लगाए रख मेरे परमेश्वर। जिन्होंने भी वचन को सुना वे आशीष पाएंगे, आत्मिक आशीष को पाएंगे, पवित्रता में बढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और आज से निर्णय लेंगे कि वे वचन को पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे और वचन में जीने वाले बनेंगे। राजा, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, पूरी महिमा आपको देता हूँ। आपने सुंदर रीति से बात किया, धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर करो, महिमा सिर्फ आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।